नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के एनआईएच क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यहाँ पर टॉपिक चल रहा है चित्रकला एवं हस्तकला के ट्यूशन हम सोल्व कर रहे हैं। तो देख लेते हैं ट्यूशन नंबर 1। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। बणी ठणी किस स्थान चित्रकला शैली है। चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको। किशनगढ़, बी ऑप्शंस में बूंदी, सी ऑप्शंस में कोटा और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नाथद्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि बड़ी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। बड़ी ठनी का संबंध कौन सी शैली से है, कौन सी चित्रकला शैली से है, तो किशनगढ़ शैली से है इसका संबंध। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, बड़ी ठनी। किशनगढ़ शैली। और बड़ी ठनी का जो प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है। प्रसिद्ध चित्रकार बताइए। बड़े ठनी का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो निहाल चंद। निहाल चंद। ठीक है। और बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। 1973 में। 1973 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बड़े ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था तो 1973 में जारी किया गया था। और बड़े ठनी का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो निहाल चंद इसका प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है। और किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किशनगढ़ जो शैली है इसका स्वर्ण काल कहा गया है किसके काल को। बताइए स्वर्ण काल किसके काल को कहा गया है, सावल सिंह। सावल सिंह के काल को कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है। बूंदी, बूंदी में तो कौन से चित्रों की प्रधानता है, पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता। और कोटा में नारियों के द्वारा शिकार के दृश्य का चित्रण है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली है इसमें पिछवाइयों का चित्रण है और सांझी का चित्रण है। पिछवाइयों का चित्रण, पिछवाइयों का चित्रण या फिर सांझी चित्रण क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पिछवाइयों का चित्रण या सांझी का चित्रण कौन सी शैली में दिखाई देता है, तो वो है नाथ द्वारा शैली। और कोटा में नारियों द्वारा शिकार का चित्रण है। बूंदी में पशु पक्षियों के चित्रों की प्रधानता है। और किशनगढ़ जो शैली है इसका प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी और इसका प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद। यहाँ राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है, तो किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि साहिबदीन, साहिबदीन नामक चित्रकार, चित्रकार को मेवाड़, मेवाड़ के किस शासक, मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं महाराणा अमर सिंह। बी ऑप्शन में महाराणा राज सिंह। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है महाराणा जगत सिंह।
और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। आपको पता है कि मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा गया है? किसके काल को कहा गया है मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल? मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम के काल को कहा गया है। और मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार आप सभी जानते हैं कौन? साहिबदीन था। तो साहिबदीन को किसका संरक्षण प्राप्त था? यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को कहा गया है। इसके अलावा चावंड में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो अमर सिंह प्रथम के काल को। और नाथद्वारा में चित्रकला का स्वर्णकाल, तो नाथद्वारा में राज सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। तो साहिबदीन का आपको पता है संबंध मेवाड़ शैली से। साहिबदीन मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, साहिबदीन। इसके अलावा साहिब राम, दोनों में कई बार अंतर बता चुकी हूँ मैं आप। साहिब राम का संबंध है जयपुर शैली से। जयपुर शैली से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह। और मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में वहां से ही बार बार भी रिपीट होते हैं। क्या पूछा गया है कि उनियारा चित्रकला, उनियारा चित्रकला से चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? किन शैलियों का मिश्रण है? ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। अलवर, कोटा। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर, बूंदी। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर, आमेर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, आमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करोगे राइट आंसर इसका कि उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? उनियारा चित्रकला शैली कौन सी शैलियों का मिश्रण है, ये पूछा गया है। बताइए किन शैलियों का मिश्रण है उनियारा चित्रकला शैली? उनियारा चित्रकला शैली जयपुर और बूंदी, इन दोनों शैलियों का मिश्रण है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो उनियारा चित्रकला शैली है इसमें शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ से। लगाया गया क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, शिकार के चित्रण पर शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वो है उनियारा चित्रकला शैली। और किन शैलियों का मिश्रण है? ये जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? निम्न में से कौन सी
मेवाड़ शैली की उपशैली है। चार ऑप्शंस दे दिए गए आपको, नागौर, देवगढ़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर, किशनगढ़। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिए आप मुझे कि निम्न में से कौन सी मेवाड़ शैली की उपशैली है। कई बार बता चुकी हूँ मेवाड़ शैली की उपशैली। क्या पूछ रहा है? मेवाड़ शैली की उपशैली पूछ रहा है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। तो मेवाड़ शैली की कौन सी उपशैली है? देवगढ़ शैली। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि नागौर, बीकानेर और किशनगढ़, ये कौन सी शैली है बताइए? मारवाड़ी स्कूल की शैली, मारवाड़ी स्कूल। आपको कई बार बता चुकी हूँ मारवाड़ी स्कूल जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है। एक तो आती है जैसलमेर, बीकानेर शैली, जोधपुर, इसके अलावा किशनगढ़, अजमेर और नागौर। ठीक है, तो ये मारवाड़ स्कूल की शैलियां है, जबकि देवगढ़ शैली का संबंध है मेवाड़ स्कूल से। मेवाड़ स्कूल से यही पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी मेवाड़ शैली की उपशैली है? देवगढ़ शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध पेंटिंग, प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है? ऑप्शंस: कोटा शैली, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेवाड़ शैली, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर शैली, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या? मारवाड़ शैली। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? गीत गोविंद, क्या पूछा गया है कि गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो गीत गोविंद या फिर रसिक क्रिया, गीत गोविंद, रसिक क्रिया या राग माला, जो ये चित्र है किसके द्वारा बनाए गए हैं? पहली बात तो ये है कि ये चित्रों का संबंध कौन सी शैली से है? मेवाड़ शैली से। ठीक है, मेवाड़ शैली की ये चित्र है। और किसके द्वारा बनाए गए हैं ये चित्र? तो ये बनाए गए हैं साहिब दिन के द्वारा, साहिब दिन। ठीक है, साहिब दिन के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गीत गोविंद के बारे में पूछा, या फिर पूछा जा सकता है कि रसिक प्रिया या रागमाला ये किस शैली के चित्र हैं? तो ये मेवाड़ शैली के चित्र हैं। इसके अलावा इसका प्रसिद्ध जो चित्रकार है साहिब दिन है, और साहिब दिन का आप सभी जानते हैं संबंध कौन सी शैली से है? मेवाड़ शैली से है। ठीक है, या राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। बार बार में क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पूछने का तरीका बार बार चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण, निम्न में से कौन सा स्थान, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण, दरी निर्माण का, दरी निर्माण के केंद्र के रूप में
प्रसिद्ध है। क्या ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर, क्या क्या? लवाण। बी ऑप्शन में जयपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुष्कर। और डी ऑप्शन में उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि दरी निर्माण के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है। दरी निर्माण, दरी निर्माण के लिए एक तो टाकला, नागौर, इसके अलावा सालावास, सालावास जोधपुर, इसके अलावा लवाणा, दौसा। ठीक है, ये दरी निर्माण के प्रमुख क्षेत्र हैं, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो लवाण। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जयपुर आप सभी जानते हैं, जयपुर कौन कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए, मीनाकारी कला के लिए, कुंदनकारी के लिए, जड़ाई के लिए, इसके अलावा मुरादाबादी कला के लिए, या फिर पाव भर की रजाई के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, उदयपुर, उदयपुर आपको पता है कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध जिला है। यहाँ तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे? इनमें से सही जोड़ा चुनिए। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। सही जोड़ा चुनना है आपको। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? डोरिया साड़ी, सांगानेर। एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन ही है। लंबा, थोक, लकड़ी के खिलौने, कोटा, कोटा। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अजरक, बगरू। बताइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। सही जोड़ा चुनना है तो देख लीजिए आप। डोरिया साड़ी के लिए सांगानेर बिल्कुल गलत। डोरिया साड़ी के लिए तो कौन सा स्थान या जिला प्रसिद्ध है? कैथोन कोटा, कैथोन, कैथोन कोटा जाना जाता है। नमदा टोपी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नमदे के लिए टोपी जाना जाता है, तो यहाँ पर सही जोड़ा ही चुनना है। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लकड़ी के खिलौना कोटा दे रखा है। लकड़ी के खिलौने के लिए तो बस्ती चित्तौड़गढ़ जाना जाता है, बस्ती चित्तौड़गढ़। ठीक है, और अजरक प्रिंट के लिए दे रखा है बगरू, बिल्कुल गलत है। अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? बालोतरा, बालोतरा जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से सही जोड़ा चुनिए नमदा। नमदे के लिए कौन जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 रख लेती हूँ। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? सांगानेर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पाली, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बगरू, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट, आपको पता है अजरक प्रिंट विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अजरक प्रिंट के लिए पहले बाड़मेर जाना जाता था,
लेकिन वर्तमान समय में अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? बालोतरा, ध्यान में रखना है। अजरक प्रिंट के लिए अब जाना जाता है बालोतरा जिला। ठीक है, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सांगानेर तो सांगानेरी प्रिंट के लिए जाना जाता है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर प्रिंट के लिए जाना जाता है सांगानेर जयपुर। पाली आपको पता है किसके लिए जाना जाता है? छातों के लिए, छातों के लिए। पालना, पाली प्रसिद्ध है, ठीक है, छातों के लिए। और बगरू, बगरू प्रिंट के लिए। ट्यूशन बंद करा सकता है कि बगरू प्रिंट के लिए बगरू जयपुर जाना जाता है। और अजरक प्रिंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट के लिए वर्तमान समय में बालोतरा जिला जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, कि राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों, बेल बूटों की छपाई की, बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर, जयपुर, बगरू, सांगानेर, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बाड़मेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान को कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों की छपाई के लिए आपको पता है कि बेल बूटों की छपाई के लिए बगरू जाना जाता है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेल बूटों, बेल बूटों की छपाई के लिए बगरू जयपुर जाना जाता है, या फिर बगरू प्रिंट के लिए बगरू जयपुर जाना जाता है। ठीक है, सांगानेर, सांगानेर प्रिंट के लिए जाना जाता है। और बाड़मेर किसके लिए जाना जाता है? जटपट्टी, जटपट्टी के लिए। जसोल गांव बाड़मेर, जसोल गांव बाड़मेर जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जटपट्टी के लिए जाना जाता है, तो जटपट्टी के लिए जसोल गांव बाड़मेर जाना जाता है। जयपुर आप सभी जानते हैं कि मीनाकारी, गुरु पोट्री, मुरादाबाजी कला, या फिर पावभर रजाई, या फिर जड़ाई के कार्य के लिए, कुंदन कार्य के लिए विशेष रूप से जयपुर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन वहां से ही बार बार में रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10, कि मथुरा किस जिले की लोक कला है? मथुरा किस जिले की लोक कला है? ऑप्शंस, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, मथुरा किस जिले की लोक कला है? मथुरा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं मथुरा के लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर, जोधपुर है बादला के लिए। ठीक है, और सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? गोटे कार्य के लिए, गोटे कार्य के लिए जाना जाता है सीकर। खंडेला, खंडेला, सीकर। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गोटे कार्य के लिए सीकर में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो खंडेला। ठीक है, गोटे कार्य के लिए। इसके अलावा उदयपुर आपको पता है कठपुतली कला के लिए जाना जाता है, उदयपुर जिला। ठीक है, कठपुतली के लिए। और मथुरा कला के लिए जाना जाता है बीकानेर, मथुरा कला के लिए जाना जाता है बीकानेर।
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लप्पा लप्पी किरण बाकली क्या है? लप्पा लप्पी किरण या बाकली क्या है? क्या है बताइए? गोटे के प्रकार, गोटे के प्रकार है, ठीक है। और गोटेकारी के लिए कौन सा क्षेत्रीय जिला जाना जाता है? तो खंडेला शिखर जाना जाता है। या तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया कि मगध के जिले की लोक कला है, तो बीकानेर की ये लोक कला है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।